चैन साथियों, आज टीम इंडिया के आंदोलन का चौथा दिन है। 3 रातें इसी संसद परिसर में एक ही आवाज लगाते रहे हम लोग कि प्रधानमंत्री जी सदन में आइए और मणिपुर की हिंसा पर जवाब दीजिए। देश का एक हिस्सा जल रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, दरिंदगी हो रही है, हैवानियत हो रही है, छोटे छोटे बच्चों का कत्ल हो रहा है, लोग रिलीफ कैंप में रहने के लिए मजबूर हैं। लेकिन देखा प्रधानमंत्री जी को आपने क्या क्या बयान दे रहे हैं? इंडिया की तुलना आतंकवादी संगठन से कर रहे हैं। और कल उनका एक बयान आता है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 24 में दोबारा हम सत्ता में आएंगे। प्रधानमंत्री जी थोड़ी तो संवेदनशीलता दिखाइए, थोड़ा तो दर्द अपने मन में दिखाइए। देश का एक हिस्सा जल रहा है, आपसे लोग सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब देने के लिए तैयार नहीं। अभी भी आपको चिंता है 24 की, कैसे दोबारा सत्ता में आएंगे। मैं इस देश के लोगों से कहना चाहता हूं, हाथ जोड़कर आपसे विनती करना चाहता हूं, सोचिए जरा, एक ऐसा व्यक्ति जो एक हिस्सा देश का जलता रहे और उसको सत्ता की भूख सताती रहे, दोबारा सत्ता में आने की चिंता सताती रहे, वो आपका रखवाला कैसे हो सकता है? वो आपको सुरक्षा कैसे दे सकता है? देश के प्रधानमंत्री पर मुझे चंद लाइनें याद आती हैं। अगर माहौल जहरीला हो जाए तो जानो बदन को खतरा है, माली खुद नोच डाले फूलों को तो चमन को खतरा है, औलाद निकम्मी हो जाए तो धन को खतरा है, सरकार निकम्मी हो जाए तो वतन को खतरा है। इस वतन को, इस मुल्क को ऐसी निकम्मी सरकार से खतरा है जो इतनी बड़ी हिंसा, दरिंदगी और हैवानियत के बाद भी खामोश है। आइए हम सब मिलकर मोदी सरकार को जगाएं और उनसे मणिपुर पर जवाब मांगे। मणिपुर में शांति बहाली होनी ही चाहिए। वो हमारे देश का एक ऐसा अंग है जो बॉर्डर स्टेट है और वहां शांति और अमन की सख्त जरूरत है। हम सबको मिलकर मणिपुर के साथ खड़ा होना। जय हिंद। और हम इंडिया के तमाम साथी सांसद यहाँ मौजूद हैं। एक बोझिल सा माहौल है और ऐसे में मुझे मेरा दोस्त है वरुण आनंद, उसकी एक गजल की कुछ शेर याद आ रही है। धीमे धीमे कहता क्या है शोर मचा, धीमे धीमे कहता क्या है शोर मचा, ये हाकिम ऊंचा सुनता है शोर मचा, ये हाकिम ऊंचा सुनता है शोर मचा, गूंगों में रह कर गूंगा हो जाएगा, गूंगों में रह कर गूंगा हो जाएगा, तू तो शोर मचा सकता है शोर मचा, तू तो शोर मचा सकता है शोर मचा, और बोल नहीं सकते हैं जो सब मुर्दा हैं, बोल नहीं सकते हैं जो सब मुर्दा हैं, तू बतला दे तू जिंदा है शोर मचा, तू बतला दे तू जिंदा है शोर मचा, और दस्तक से जब हक का दरवाजा न खुले, दस्तक से जब हक का दरवाजा न खुले, शोर मचाने से खुलता है शोर मचा, ये हाकिम ऊंचा सुनता है शोर मचा, और जहन तो बोलेगा चुप रहना बेहतर है, जहन तो बोलेगा चुप रहना बेहतर है,
तू वो कर जो दिल कहता है, शोर मचा। तू वो कर जो दिल कहता है, शोर मचा। ये हाकिम ऊंचा सुनता है, शोर मचा। ठीक है, आप यहाँ से वाले की फोटो है, ये कोई वहाँ से खींचना है। लेकिन लड़ना भी है और बाद में उसी वक्त लगता है, जिंदा रह के लगता है, मरने के बाद नहीं लग सकता। तो इसीलिए अब आप सुबह के 10 बजे से शाम के जो 5 या 6 बजे उठता है, तो हाउस अर्चन जब होता है तो उसी के साथ आप कभी 2 बजे अर्चन होता, 3 बजे होता, 4 बजे होता, कहीं 5 बजे होता। तो उस लिहाज से आपका प्रोग्राम कीजिए, ये ठीक रहेगा। नहीं तो चुप आप सुनते रहेंगे, वो सुनते रहे। बहरी गवर्नमेंट है और बहरी गवर्नमेंट के सामने आप सुबह 10 से शाम को 6 Till the house is adjourned. हाउस सुबह शुरू जब होता है 10 बजे तो हम आते हैं, 11 बजे से शुरू आप 10 बजे से पहले आते हैं। फिर बाद में जब अध्ययन होता है उसके बाद हमारे साथ देखेंगे। ये सभी लोगों का कहना ये सभी हम लोग हमारे साथ डीएम पूरे पार्टी से एक मन से रह रहे हैं। तो आपसे इसके ऊपर ध्यान देते ना, ये जो धूप में कितना सिर्फ ठंडा है। हम यहाँ सर दिन में यहाँ ठंडा रहता है और जैसे बारिश वगैरह हुआ वही तो बारिश का क्वेश्चन नहीं है। शाम में आपका पार्लियामेंट का वर्जन होगा तब हमारे साथ में दिन में भी सर वहाँ पर मेन गेट के सामने कई बार धूल आता है, वो ये नहीं, वो गाड़ी बंद कर देगा, गाड़ी नहीं आती। नहीं कुछ भी सबका आपका जो निर्देश आप कह रहे हैं पर निर्देश ही है, आप कह रहे हैं तो उसको सबसे भाई आपके ही आदेश आपका आदेश था कि आंदोलन चलना है। हम लोग यहाँ बैठे रहे, ये टीम इंडिया का आंदोलन है। इसलिए जब आपका आदेश है 10 से 6 तक, हाँ टिल सेशन, हाँ जब तक एजेंट नहीं हो जाए। सैटरडे संडे हाउस ही नहीं रहता। जब हाउस चलेगा तब। और नासिर भाई वो चलने वाला सैटरडे मणिपुर का डिसाइड नहीं करना, सैटरडे जाके संडे आप जब हाउस हमारा सर का आदेश है कि जब सुबह 10 से 6 बजे जब तक हाउस चलेगा, सुबह 10 से जब तक हाउस चलेगा तब तक रहेगा। अगर 2 बजे कम उठ जाती है हाउस पूरा अध्ययन होती 3 होती 4 होता है और 6 से तो ज्यादा कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि नॉर्मल पीरियड में हाउस में चलाते अच्छा पीटाई को सर, आप यहाँ संजय सिंह के समर्थन में आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं संजय जी का और उन तमाम सांसदों का समर्थन करता हूं जो मणिपुर की घटना पर बहस चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी अपना स्टेटमेंट दें। और जब बीजेपी के लोग हर बात पे बोलते हैं, हर बात को सुनाते हैं, कभी किसी माध्यम से कभी किसी माध्यम से कम जो मणिपुर में घटना हुई है उस पे कहना चाहिए। क्या माँ बेटी या जिस तरह महिलाओं के साथ वहां व्यवहार हो रहा है, किसका सर नहीं झुक जाएगा? और बातें तो बड़ी बड़ी कि दुनिया में हम अर्थव्यवस्था यहां पहुंचा देंगे, दुनिया में हम इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे।
क्या महिलाओं के साथ ये व्यवहार होगा जिसकी तस्वीरें दुनिया ने देखी? हमारी अर्थव्यवस्था कहीं न पहुंचे, लेकिन हमारी बेटियों की, माताओं बहनों की सम्मान मिलता है। वो सिर्फ सत्ता चाहते हैं और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर देंगे। मणिपुर को जला देंगे, बाकी देश को जला देंगे। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, सारे देश को जला देंगे, क्योंकि इनको सिर्फ सत्ता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इनको देश के दर्द से कुछ फर्क नहीं पड़ता, दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए। और ये लड़ाई है। एक तरफ आप बैठे हो, आप कांग्रेस पार्टी के भविष्य हो, आपके दिल में देश प्रेम है। जब देश को चोट लगती है, कहीं भी हो, मणिपुर में हो, तमिलनाडु में हो, जम्मू कश्मीर में हो, उत्तर प्रदेश में हो, कहीं भी हो, जब देश को चोट लगती है, देश के किसी नागरिक को चोट लगती है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तमिल बोलता हो, बंगाली बोलता हो, आपके दिल में चोट लगेगी एकदम। आप उदास होगे, आपको पता भी नहीं लगेगा मूड क्यों खराब हो गया। मगर उनके दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। आरएसएस के लोगों को, बीजेपी के लोगों को कोई दर्द नहीं हो रहा, कोई दुख नहीं है उनके दिल में, क्योंकि हिंदुस्तान को बांटने का काम यही करते हैं और सदियों से करे आ रहे हैं। तो ये आपकी लड़ाई है। चुने जिंदगी आंसुओं से नहाई न हो, शाम सहमी न हो, रात हो न डरी, भोर की आंख फिर डबडबाई न हो, इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं से नहाई न हो, शाम सहमी न हो, रात हो न डरी, भोर की आंख फिर डबडबाई न हो, इसलिए सूर्य पर बादलों का न पहरा रहे, रोशनी रोशनाई में डूबी न हो, यूं न ईमान फुटपाथ पर हो पड़ा, हर समय आत्मा सबकी भी न हो, आसमां पे तड़ी हो न खुशहालियां, कैद महलों में सबकी कमाई न हो, इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं से नहाई न हो, शाम सहमी न हो, रात हो न डरी, भोर की आंख फिर डबडबाई न हो।